विवेकानंद ने कहा कि अगर गीता बुड्ढों को सुनाने वाली चीज़ होती तो भगवान कृष्ण जो है वो भीष्म पितामह जो मर रहे थे उनको, मरने वाले को सुनाने वाली होती तो भीष्म पितामह को सुनाते। भीष्म पितामह सबसे बुड्ढे थे, तो गीता बुड्ढों को और मरने वालों को सुनाने वाली चीज़ नहीं है। गीता सुनाने वाली चीज़ है किसको? जिसकी बाहू में गांडीव उठाने का बर हो। टू द यूथ ऑफ इंडिया बहुत बड़ी किताब है उनकी, युवकों के लिए लिखा है कि जिसकी बाहू में गांडीव उठाने की शक्ति है, कृष्ण अपना टाइम उस पर ही खराब करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे खराब। और जिसकी भुजाओं में गांडीव उठाने की शक्ति नहीं, उस बुढ़े को ज्ञान देने थोड़े जाएंगे, भीष्म पितामह मर रहे हैं तो इसलिए जो लोग गीता के इस चीज़ को नहीं समझते कि धर्म क्या है और मोक्ष क्या है और धर्म का और मोक्ष का क्या संबंध है। अब जब इनको कहते हैं लोगों को कि धर्म त्रिवर्ग का अंग है और मोक्ष अपवर्ग है, तो जो गीता की किताब लेके गीता का प्रचार करने बैठते हैं उनको ये भी पता नहीं कि त्रिवर्ग क्या होता है। तो गीता पर विचार करने से पहले इन शब्दों को समझना पड़ेगा। अपवर्ग क्या है, त्रिवर्ग क्या है, मोक्ष में और धर्म में क्या अंतर है। मोक्ष सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है। क्या धर्म के बाद एकदम मोक्ष प्राप्त हो जाती है या धर्म अर्थ काम मोक्ष चौथे में प्राप्त होती है? तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है गीता को समझने के लिए। एक और समस्या जो है जो गीता को समझाने से पहले हमें देखनी पड़ती है, क्या गीता जो है वैराग और संन्यास का ग्रंथ है या गीता प्रवृत्ति मार्गियों का ग्रंथ है। अब जो निवृत्ति मार्गी हैं वो तो कहते हैं जी गीता संन्यास का ग्रंथ है, गीता सन्यासियों का ग्रंथ है, सन्यासियों को ये अधिकार है गीता पढ़ाने का। और जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो कहते हैं कि कृष्ण के 8 पत्नियां थीं और 8 पत्नी थीं, हर एक पत्नी के 10-10 बच्चे थे, 80 बच्चे थे कृष्ण जी के। कृष्ण जी कभी भी सन्यास लेकर के घर से नहीं भागे, घर में ही रहे। और गृहस्थ में जो संतुलन कर सकता है, 8 पत्नियां हैं उनमें भी संतुलन रख रहा है, 80 बच्चे हैं, तो ये सबसे बड़ा योग ये है। गृहस्थ आश्रम को जो पूरी तरह से निभा देता है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी तपस्या है। गृहस्थ आश्रम को कृष्ण ने पूरा कर दिया, इसलिए कृष्ण योगेश्वर माने जाते हैं। गृहस्थ से भागे नहीं, योग की साधना करने के लिए नहीं कि गृहस्थ में पत्नियों को और बच्चों को छोड़ के भाग जाते और कहीं पहाड़ में जाके बैठ जाते। तो योगेश्वर वो है जो गृहस्थ में रहते हुए भी और तपस्या करता है, गृहस्थ को विखंडित नहीं होने देता, गृहस्थ को विकृत नहीं होने देता और गृहस्थ में सारा संतुलन रखता है। तो इसलिए गीता संन्यास का ग्रंथ नहीं है। इसी तरह से अर्जुन के 4 पत्नियां हैं और पुत्र हैं, बब्रुवाहन है, अभिमन्यु है, अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन ने क्या किया कि भगवान कृष्ण के मुख से गीता सुनी, फिर भी संन्यास नहीं लिया। जब राज सिंहासन पर बैठने के लिए उसके भाई गए, युधिष्ठिर गए, उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया था, तो उनको वैराग से अर्जुन ने कहा कि नहीं, राज धर्म की शिक्षा हमें दी है भीष्म पितामह ने, राज को भोगिए आप, राज गद्दी लीजिए और राज की। तो अगर गीता संन्यास का ग्रंथ होता तो जो अर्जुन कृष्ण से गीता सुन रहा है वो अपने भाई को संन्यास का उपदेश देता कि संन्यास ले लो, और वो उसको गद्दी पर बिठा रहा है। और इन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जब तक हम सब राजाओं को नहीं हरा लें और वो हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर लें, तब तक हम चक्रवर्ती राजा नहीं कहलाएंगे। तो अर्जुन धनुष बाण लेके खड़े हुए कि त्रिगतों को भी मैं ही मारूंगा, सिंधु के जो राजा हैं उनको भी मैं मार के लाऊंगा,
और गांधार का जो गांधार नरेश है उसका पुत्र है उलूकी, वहाँ उस गांधार नरेश को भी ध्वस्त करके गांधार के राज्य को मैं ही लौट के आऊँगा। तो अर्जुन ने कृष्ण के मुख से सुनकर के भी संन्यास नहीं लिया। तो इसमें जो गीता के बहुत बड़े विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जब कृष्ण के मुख से भी, स्वयं कृष्ण के मुख से सुनकर के भी अर्जुन ने संन्यास नहीं लिया, तो जो लल्लू पंजू हैं गीता को सुनाते फिर रहे हैं, उनके मुख से संन्यास ले कैसे आदमी संन्यास ले लेंगे? धोखा दे रहे हैं दुनिया को। गीता संन्यास का ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़े गीता के विद्वान थे, अब तो ब्रह्मलीन हो गए, वेद व्यास उनका नाम था। वेद व्यास जी उनका नाम था। ऋषिकेश में उनका बहुत बड़ा आश्रम था, आश्रम तो अब भी है, वो नहीं रहे। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में आते थे वो। तो मेरा उनसे बहुत, उनका आशीर्वाद लेता रहता था मैं, और उनका बड़ा भक्त था मैं। और जो भक्त है वो उल्टी सीधी के सवाल भी कर लेता है भगवान से। इसलिए मैंने उनसे सवाल किया कि महाराज जी आप कितने दिनों से गीता का प्रचार कर रहे हैं? कहने लगे मुझे 40 साल हो गए, और मैं अमेरिका में भी गया, इटली में भी गया, फ्रांस में भी गया, जर्मनी, बहुत सारे देशों के उन्होंने नाम बता दिए। तो मैंने कहा जी 40 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 40 साल में आप गए तो कम से कम 1 लाख आदमियों को, 1 लाख जगह तो आपने प्रवचन किए होंगे। तो इतने 1 लाख लोगों को गीता सुनाई, कितने लोगों ने आपका प्रवचन सुन के गीता का संन्यास लिया? कितने आदमी सन्यासी बने आपका प्रवचन सुन करके? तो मैंने कहा जी चाणक्य ने जो लिखा है कि अगर कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल में अंतर आ जाए तो लोग कुत्तों की पूजा शुरू कर दें, हाथी को गजराज ना कहें। तो मैंने कहा इतने प्रवचन करने के बाद भी किसी ने संन्यास नहीं लिया, तो हम तो ऐसे कुत्ते की तरह भौंक के चले आए। तो एकदम वो गरज करके बोले, अरे ये जो शब्द तुमने बोला है ये उन लोगों के लिए, उन लोगों को कहो जो ये कहते हैं गीता में संन्यास है। कहते हैं उनको कहो ही नहीं, बल्कि पकड़ करके उनके जूते लगा के कहा करो, कितने लोगों को तूने सन्यासी बनाया बता, और नहीं बनाया तो तू धोखा देगा, तो गीता में सन्यास नहीं है। मैंने कहा जी महाराज लोग तो कहते हैं सन्यासी तो कि गीता सन्यास का ग्रंथ है, कहते झूठ बोलते हैं। वो हैं, कहते उनके लिए शब्द इस्तेमाल करो, कोई कुत्ते की तरह भौंकते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई सन्यास नहीं लेता। तो मैंने कहा कहने लगे मैं आपको, तो 40 साल पहले उन्होंने जो मंत्र दिया, हम वही मंत्र सारे में प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस मंत्र को स्वीकार भी कर लिया है, ले भी लिया है। उन्होंने कहा कि देखो गीता को समझने के लिए पहला वाक्य है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो संस्कृत में होता है कि एक शब्द को उठा कर इधर रख दो, इधर रख दो, उसके अर्थ नहीं बदलते। तो क्षेत्र को ये कर दो क्षेत्रे क्षेत्रे, और धर्म को कर दो कुरु के साथ, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। आपको गीता समझ में आ जाएगी। संन्यास की बात कहाँ है? हमने कहा जी क्या मतलब? क्षेत्रे क्षेत्रे, किस क्षेत्र में तुम खड़े हो? तुम मास्टर हो या पत्रकार हो या बनिए की दुकान कर रहे हो या तेल बेच रहे हो, क्षेत्र क्या है? कहते दुनिया में आकर के बहुत सारे लोग जीवन भर मर जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह से मर जाते हैं। उनको यही पता लगता कि मेरा फील्ड ऑफ एक्शन क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है जिस क्षेत्र में। और कहते हैं जब क्षेत्र को समझ जाओ तो उस क्षेत्र का धर्म क्या है उसको समझो। अगर आप मास्टर हैं तो मास्टर का ये धर्म नहीं है कि लड़का पास होगा या फेल होगा मेरा क्या ले लेगा। पास हो जाएगा तो अच्छा अपने बाप का नाम करेगा, फेल हो जाएगा तो अपने बाप का रुपया बर्बाद करेगा। मैं क्यों अपना मत्था पिच्ची करूं, गाइड उसको दे दी, ले पढ़ ले। ये शिक्षा का धर्म नहीं है। गीता कहती है जिस क्षेत्र में तुम खड़े हो उस क्षेत्र का धर्म समझो क्या है, और फिर उस धर्म का पालन करो। संन्यास की बात नहीं है गीता में। तो अब ये जो वाक्य उन्होंने बताया ये बड़ा प्रचलित हो गया है, क्योंकि हम 40 साल से यही वाक्य लोगों को बताते हैं कि गीता में संन्यास की बात नहीं है। गीता में ये बात है कि अपने क्षेत्र का जो धर्म है उसको समझो। सारी ज़िंदगी आदमी मर जाता है, धर्म को नहीं समझता, कुत्ते बिल्ली की तरह
जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करके मर जाता है। और जो आदमी अपने धर्म को समझ लेता है महापुरुष बन जाता है। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु में संन्यास की बात नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा अर्थ बताया, उन्होंने कहा दूसरा मंत्र है काम न त्यागो, कामना त्यागो। कामना जो है लोभ की वृत्ति, ये ले लूँ, मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये आ जाए, मिल जाए, इन कामनाओं से आदमी बड़ा दुखी रहता है। दुष्पूरम केन पूर्यते, ये कामना ऐसी हैं जैसे अग्नि पर घिस डालने से, घी डालने से अग्नि और भड़कती है, ठंडी नहीं होती। तो कामना भी इसी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। वो आदमी सदा दुखी रहेगा जिसके अंदर कामनाएं हैं। तो कामना को त्यागो, काम ना त्यागो, काम छोड़ के मत भागो। जो आपका फील्ड है, जो आपका काम है, उसका काम तो फल की इच्छा करके जब करोगे तो दुखी होगे। तो कहो फल पर भगवान का अधिकार है, फल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अपना काम करो, जो कर्म है अपना करते रहो। तो उन्होंने कहा कर्म मत छोड़ो, काम न त्यागो, काम ना त्यागो। दूसरा उन्होंने कहा कि गीता में कहीं नहीं कहा कि घर छोड़ के भाग जाओ। गीता में कहा है वास न त्यागो, वास न त्यागो। गद्दी पर उसको बैठना है, राज उसने करना है, 11 साल तक राज चलाना है जिसने कृष्ण के मुख से गीता सुनी है। वो कभी सन्यास की बात नहीं कर सकता अर्जुन। जो कृष्ण के मुख से गीता सुनेगा वो सन्यास की बात नहीं करेगा। जो लल्लू पंजू ऐरे गहरे के मुंह से सुन लेगा वो बात करेगा। तो वास न छोड़ो, घर छोड़ के मत भागो,